नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं विषय गणित की प्रश्नावली 8 जो त्रिकोणमिति है। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति यहाँ पर त्रिकोण के लिए समकोण त्रिभुज मान लो समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे। ए बी सी जिसमें कोण ए एक समकोण है। आधार कोण को हम लेंगे थीटा और इसका आधार कोण हमारे पास यहाँ पे थीटा है। जब समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, ये समकोण त्रिभुज का आधार होता है और ये कर्ण होता है और इसको हम बोलते हैं लंब। आधार को हम बेस यानी कि बी से लिख सकते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस एच से और लंब को परपेंडिकुलर यानी कि पी से हम डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बात करें त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं उसको एक क्रम में लिखते हैं, तो इसको याद करने का एक तरीका, त्रिकोणमिति के अनुपात को क्रम में व्यवस्थित करने का एक तरीका एस सी टी सी एस सी। अब यहां से देखो, यहां से क्या होगा, एस यानी कि साइन और जो आधार कोण होगा थीटा, एस से साइन हो गया, सी से कोस थीटा। इसको भी हम इसका मान यहां से निकालेंगे, इसलिए इसको तीसरा टेन थीटा, चौथा सी से कोट थीटा कोटेंजेंट, और फिर एस से सीकेंड थीटा, और फिर सी से लास्ट वन कोसिकेंड थीटा। जब इन अनुपात का मान जब हम समकोण से निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, इसी क्रम को हम उल्टा लिखेंगे, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इसमें वही चीज, ये एस सी टी सी एस सी, यहां से पहला एस मतलब साइन थीटा, पी बटे एच, पी यहां से लंब है और एच यहां से कर्ण है। इसका मतलब ये आया हमारे पास लंब बटे कर्ण। कोस थीटा दूसरा है बी बटे एच, बी बटे एच, बी है आधार और एच है कर्ण। टेन थीटा, टेन होता है पी बटे में बी, पी बटे में बी, पी है हमारे पास लंब बटे में बी है आधार। कोट बी बटे में पी यानी कि बी से आधार पी से लंब। सीकेंट एच बटे में बी, एच आ गया हमारे पास हाइपोटेनस कर्ण बटे में आधार, और लास्ट है हमारे पास एच पी, यहाँ पे पी रहेगा। हर हर बोले पंडित बद्री
पर 7 H/P कर्ण बटे में लंब। इस तरह से इसका मान लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो tan थीटा होता है इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा, या tan थीटा 1 बटे cot थीटा भी होता है। इसमें जो cot थीटा है उसका मान हम लिख सकते हैं cot tan का मान 1 बटे cot होता है, तो cot का मान जो tan का होगा वही व्युत्क्रम में लिखा जाएगा, cos थीटा बटे में sin थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा। इसके बाद सेकेंड थीटा, यहाँ s है तो याद रखने का तरीका 1 बटे c, s का c, यह आएगा cos थीटा। और चौथे नंबर पे रहेगा, और अगला कोसेकेंट थीटा, यहाँ c है तो 1 बटे s, s का उल्टा और c से साइन थीटा। इस याद रखने का तरीका, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर इसको कोस का मान और साइन का मान निकालना तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा जो आएगा 1 बटे कोसेकेंट थीटा भी रहेगा, और कोस थीटा 1 बटे सेकेंड थीटा। इसी के साथ अगला त्रिकोणमिति अनुपात में आधार कोण का मान निकालने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे। इस तरफ कोण, पहला कोण होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कोस का, tan का, कोसेकेंट का कैसे निकालेंगे। उसके बाद 30 डिग्री पे, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री पर, उसके बाद 90 डिग्री पर। कोणों का यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4, और यहाँ से 4, यानी कि तो 4 से इसको सबको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 4 से भाग करके यहाँ क्या आया 0, यहाँ 1 बटे 4 ही रहेगा, और यहाँ 2 बटे 4 है तो यहाँ आएगा 1 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 बटे 4 वैसा का वैसे रहेगा, 4 बटे 4 1। जो भी मान आता है उसको वर्गमूल में लिया जाएगा। जब वर्गमूल में मान लिया जाएगा तो हमारे पास यहाँ आएगा, यहाँ से 0 का वर्गमूल 0 रहेगा, 1 बटे 4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ से 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2, यहाँ से 3 का वर्गमूल 3, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का वर्गमूल 1। ये जो मान आएगा ये पहला हमारे पास आएगा साइन और आधार कोण। आधार कोण हम इसको मान लो थीटा ले रहे हैं, तो थीटा, साइन और आधार कोण थीटा 0 डिग्री पर 0 होगा, साइन 30 डिग्री पर 1 बटे 2, 45 डिग्री पर 1 बटे वर्गमूल 2, 60 डिग्री पर वर्गमूल 3 बटे 2, और 90 डिग्री पर 1। अगला मान कोस थीटा। कोस थीटा का मान जो रहेगा, जो साइन थीटा का मान है उसी को हम यहाँ से उल्टा ले लें, 1 डिग्री पर 1, और साइन का मान जो 60 डिग्री पर था वो मान कोस 30 डिग्री पर, और यही 45 पर, दोनों का मान
बराबर रहेगा। यहाँ से 1/2 और यहाँ से 0। इस अगला जो हमारे पास अनुपात है tan थीटा। tan थीटा में जो अनुपात रहता है, tan का मान हम पहले भी कर चुके हैं कि tan का मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि 0/1 0 रहेगा। 1/2 बटे वर्गमूल 3/2। इन दोनों का आधार एक जैसा है, 2 से 2 कट गया तो 1/3। यहाँ 1/2 भाग 1/2, यहाँ पे रहेगा 1, ये कट जाएंगे, यहाँ से इसका मान भरा जाएगा। और यहाँ से वर्गमूल 3/2, 1/2, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आया वर्गमूल 3/1, यानी कि 1। और उसके बाद 1/0, 1/0 को हम लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इनफाइनाइट, जिसका मान जो है इनफाइनाइट, यही रहेगा। अगला जो है कोट थीटा। कोट थीटा जो मान रहेगा वो जो tan थीटा का मान है, वही मान जो हमने यहां से उल्टा लिखना है। अपरिभाषित वर्गमूल 3/1 का मतलब वर्गमूल 3, 1 कोट थीटा और tan थीटा 45 डिग्री पर 1 रहेंगे, और यहाँ से 1/3 और यहाँ से 0। इसी तरह से जो हमारे पास अगला जो मान रहेगा SCTCS सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा हमारे पास जो होता है वो होता है 1/cos, यानी कि जो cos का मान है उसी को हम क्या करेंगे, व्युत क्रम में लिखेंगे। 1/1 1 ही रहेगा। वर्गमूल 3/2 है तो ये आएगा 2/वर्गमूल 3। और यहाँ से है cos का मान 1/√2 तो ये आएगा वर्गमूल 2। 1/2 तो ये आएगा 2, और यहाँ है 0 तो 0/1, तो ये 0/1 हम इसको अपरिभाषित कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 1/sin थीटा का मान है उसको हम व्युत क्रम में लिखेंगे। 0 अपरिभाषित साइन का 2/1 का मतलब 2, और यहाँ से √2/1 √2, और यहाँ आएगा 2/√3, यहाँ 1/1। इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अलग अलग डिग्री पर निकाल सकते हैं।